जंतर मंतर से संसद भवन तक आज मार्च होना था, संसद मार्च होना था। सुबह से लगातार हम यहां पर डटे हुए हैं और अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आई, तस्वीरें बाकायदा सामने आई है। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। यहां से जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी वो संसद भवन तक पहुंच गए हैं। कुछ प्रदर्शनकारी वो संसद भवन तक पहुंच गए और एहतियात के तौर पर संसद भवन के सभी गेटों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर हजारों की तादाद में लोग अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी वो पहुंच गए संसद भवन के गेट तक और फिर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यहां पर अभी हम मौजूद थे और यहां तक, क्योंकि संसद भवन की यहां से ज्यादा दूरी नहीं है, यहां तक साफ तौर पर आवाजें आई और संसद भवन के गेट तक प्रदर्शनकारियों का पहुंचना। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आज एक ऐसा बयान देते हुए नजर आए 28 साल और 56 साल के युवा को लेकर के। क्या वाकई वो बयान जरूरी था? आज उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी वो सीधे संसद भवन गेट तक पहुंच गए और उसके बाद में जो स्थिति हुई वो आपके सामने है। पुलिस को एहतियात के तौर पर अब वहां पर सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ी है। यहां पर जंतर मंतर पर भी लगातार पानी जैसे उबलता है, तो उस तरीके से धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट है वो उबल रहा है। बीच बीच में लाठीचार्ज की और माहौल गर्म होने की खबरें सामने आती है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, इसी जंतर मंतर पर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बताती है, किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज के बावजूद, मोदी मीडिया नहीं, असली मीडिया है। लाठीचार्ज के बावजूद लोग यहां पर डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। लाठीचार्ज के बावजूद जंतर मंतर पर बहुत बड़ी संख्या में युवा अभी भी डटे हुए हैं और एक युवा की वीडियो वायरल हो रही है और उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है और वो युवा कह रहा है कि मारो मारो, जितना मारना है मारो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले को आज संसद में उठाया गया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने राज्यसभा के अंदर जंतर मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट का मुद्दा उठाया, लेकिन जैसे ही वो मुद्दा उठाया सभापति खुद उठ गए और उसके बाद में राज्यसभा की कार्रवाई वो स्थगित कर दी गई। An opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश हजारों की तादाद में लोग जंतर मंतर पर आज पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, जंतर मंतर पर किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में सुबह से लोगों का पहुंचना जारी है। अभी भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, उनका बयान आप सुनिए। देश के प्रधानमंत्री का बयान है और मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका बयान निकल करके सामने आया है जब वो आज संसद के मानसून सत्र की जब शुरुआत हो रही थी, तो उस वक्त में प्रधानमंत्री ने खुद से स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि मैं 28 साल के युवा की बात कर रहा हूं, 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी की बात थी और वो एक तरीके से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। लेकिन क्या वाकई ये बयान जरूरी था? और यहां जब 28 साल के लोग बैठे हुए हैं
और जो पिछले 30 दिनों से बैठे हुए हैं, क्या उनकी बात सुनी जा रही है? क्या उनकी बात हो रही है? भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी वो सरकार के मंत्रियों से मिलने के लिए भी गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। दैनिक भास्कर की अभी कुछ देर पहले की अपडेट ये भी है कि अभिजीत दीपके उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। जेपी नड्डा से मिलने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो गए हैं। ये पुष्टि के साथ में मैं आपको बता सकता हूं कि आइसा के जो स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए थे, नेहा जो यहां पर बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है। शबाना आजमी, योगेंद्र यादव और कई समाज सेवी वो पहुंचे थे और उन्होंने जूस पिला करके नेहा की जो भूख हड़ताल है उसको खत्म करवाने का काम किया है। लेकिन अभी भी जिन मांगों के साथ में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो जस की तस है। और ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ एकदम से मचती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से लोग यहाँ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी तरीके से तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है? क्या इन युवाओं को इस तरीके से भगा दिया जाएगा? क्या ये युवा इसी तरीके से यहाँ से खदेड़ करके भगाए जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आज इतनी भारी तादाद में युवा यहाँ पर पहुंचे और ये तस्वीर आप देख लीजिए, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। वहां मंच से लेकर के और यहाँ तक आपको भारी तादाद में युवा जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और कुछ प्रदर्शनकारी वो यहां से प्रदर्शन को छोड़ करके दूसरी तरफ, यानी जहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ भी गए, बैरिकेडिंग तोड़ी। और पुलिस ने, खबर यह भी है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन जंतर मंतर का जो माहौल है वो अभी भी गर्म है। भले ही कुछ प्रदर्शनकारी वो यहां से और वो पहुंच गए हो संसद भवन के गेट तक, लेकिन यहाँ अभी भी हजारों की तादाद में युवा हैं जो अभी यहाँ पर डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और जो ऑफिशियल कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है, जो मार्च है, वो आगे इसी रास्ते से निकलना था, अभी वो भी वहीं पीछे ही है। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। बीच बीच में ये भीड़ एक बार उधर जाती है, फिर इधर आती है, कोशिश की जाती है कि बैरिकेड तोड़े जाए। और यही सब कुछ जो है पिछले काफी देर से जंतर मंतर पर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। मैं कुछ तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, मौजूद लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं। और ये जो भीड़ है, ये जो तादाद है, ये लगातार लोगों की बढ़ती चली जा रही है। अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है और लोग लगातार आते चले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब इस प्रोटेस्ट का आगे क्या होगा और क्या प्रोटेस्ट यहाँ से जो है वो आगे चलेगा। तो ये कुछ प्रदर्शनकारी जो है वो संसद भवन तक भी पहुंच गए। आंसू गैस के गोले जो है वो पुलिस ने छोड़े हैं। यहाँ से भी मार्च आगे बढ़ेगा। देखिए सर, कब तक ये तानाशाह रवैया रहेगा देश में? देश का छात्र है ये छोड़ने वाला नहीं है। अब कब तक बेरोजगार मरेंगे? कब तक देश के छात्र भैया से सुसाइड करते रहेंगे? कब तक ये तानाशाही चलती रहेगी? अच्छे अच्छे तानाशाहों को इतिहास गवाह है। जब जनता रोडों पे आती है, छात्र रोडों पे आते हैं तो उखाड़ ले जाते हैं। मोदी जी तो कुछ भी ना है। यहाँ से जब हम चलेंगे तो हम बताएंगे ना क्या मामला बनेगा। लेकिन आधा दिन बीत गया है सर। देखिए ये आंदोलन है, यहाँ कोई घंटे का टाइम नहीं होता कि हमने ये करना है। अगर आज नहीं तो रात को मार्च करेंगे, रात को नहीं तो सुबह मार्च करेंगे। लगाए ना प्रशासन या मोदी जी, आप जितनी मर्जी फोर्स लगानी है। हम भी एक कॉल करेंगे, हमारे माननीय सांसद जी चंद्रशेखर साहब
वे एक कॉल करेंगे तो यहाँ 5 लाख आदमी कल वैसे आ जाएगा। कहाँ तक जाएंगे मोदी जी? मोदी जी को लुकना भारी पड़ जाएगा। या तो छात्रों के हक के लिए लड़े। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद वो भी सुबह यहाँ पर पहुंचे थे, परसों रात वो यहीं पर डटे रहे और अब भी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और जैनजी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर जैनजी है। पुलिस उसकी मुस्तैदी है और काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल है और जो बैरिकेड है वो फिलहाल यहाँ पर बड़ा जो बैरिकेड है वो फिलहाल अभी भी यहाँ पर है और ये बैरिकेड अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। और मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि जो गाड़ी है, ये देखिए आप, अभी फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो आंसू गैस के गोले जो है छोड़े जा रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी यहां से निकल करके और संसद की तरफ वो निकल गए हैं। संसद गेट की तरफ जो है वो संसद के जो गेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो ये तस्वीर जो है वो यहाँ जंतर मंतर की है और कुछ लोग वो निकल गए हैं अपने से इंडिविजुअल। ये जिस तरीके से किसान आंदोलन जब चल रहा था और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च दिया गया था तो उस वक्त में भी यही हुआ था कि जो मेन जो प्रोटेस्ट था वो लगातार चल रहा था और कुछ जो ट्रैक्टर परेड में से अलग से युवा वो लाल किला पर पहुंच गए थे। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर यहाँ जो मेन जो गाड़ी है या जो ऑफिशियल जो कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी है वो फिलहाल यहाँ पर है। कुछ जो है वो डेलीगेशन सरकार से मिलने के लिए गए, खबर ये भी है। लेकिन उसके बावजूद जो है देखिए कुछ लोगों के सिर फटे हैं, ब्लड आ रहा है। हालांकि गाइडलाइन की वजह से मेरी मजबूरी है कि वो खून जो है वो आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन ये तस्वीर जो है मैं आपको जरूर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख लीजिए और यही समझना सबसे जरूरी है कि अब यहां से इस प्रोटेस्ट का क्या होगा। क्या ये प्रोटेस्ट जो है वो देख लीजिए सर, ये रहा प्रोटेस्ट। सर अब कब न्याय मिलेगा बताइए? सर बताइए कब न्याय मिलेगा बताइए सर। चेहरा दिखाइए। एक का सर फूट गया है सर, कितने लोग घायल हुए हैं, कितनी महिलाओं को चोट लगा है सर। अब नहीं सरकार कुछ कहेगी, अब तो समझ जाए, अब तो कुछ कह दे सर। कब तक अब लाठीचार्ज हो रहा है? चाह रहे हैं क्या सरकार? बताइए सर। लाठीचार्ज हो रहा है। मैं तस्वीर आपको और आगे की भी दिखाता हूँ। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बताइए सर। महिलाओं को चला लाठियां, कितनी लड़कियां मार खाई है। तो तस्वीर जो है वो आप जरूर देखिए। ये जंतर मंतर की इस वक्त की फिलहाल ये तस्वीर है और बहुत भारी तादाद में अभी भी युवा जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन इंतजार इसी बात का है कि क्या यहाँ से मार्च आगे बढ़ पाता है। ये आप देखिए वो बैरिकेड वहां पर है और इस बीच में इतनी संख्या में ये पुलिसकर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है और उधर आपको अभिजीत दिप्के दिखाइए जूम करके। अभिजीत दिप्के वो वहां पर है और उन्होंने अपने हाथ में संविधान की किताब वो ली हुई है। और उनके साथ में वही गाड़ी पर प्रकाश राज वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक्टर प्रकाश राज पूरी रात भर यहाँ थे और अब जो है वो प्रकाश राज उस गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ से अब आगे धीरे धीरे गाड़ी को जो है बढ़ाया जा रहा है। हालांकि बैरिकेड है, बड़ा बैरिकेड है और अभी भी ये बैरिकेड हटा नहीं है। इंतजार इसी बात का है कि कब ये बैरिकेड जो है वो हटता है। बैरिकेड है अभी भी और गाड़ी पीछे है। आप बताइए, बैरिकेड है कुछ भी है। यहाँ पे कम से कम 10 लड़कों का सर फाड़ दिया गया, मार के सर फाड़ दिया, किसी का हाथ टूट गया है। ये कैसी सरकार है? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, हम किसी गलत चीज की तो नहीं लड़ रहे ना। फिर ये डंडा क्यों चला रहे हैं ये लोग? अगर ये लोग बैरिकेड लगा रखे हैं तो फिर डंडा क्यों चला रहे हैं ये लोग? ये लोग डंडा भी चला रहे हैं, बाहर भी रहे और हमें आगे भी आने नहीं दे रहे और नीट का पेपर भी लीक हो रहा है। सारी चीजें यही करेंगे, पेपर भी लीक करेंगे, ऊपर से तानाशाही भी करेंगे। तो हम क्या करें? गोली मार दो ना, हमें गोली मारो, खत्म करो सारी चीजें, गोली मारो, गोली मारो, खत्म करो सारी चीजें। यहाँ पे कम से कम 15 बच्चों का सर कट गया,
कितनों के हाथ पे चोट लगी। आप सवाल करिए ना इनसे, क्यों चला रहे हैं डंडा? ये डंडा क्यों चला रहे हैं? यहाँ पे पुलिस वाले बिना बैच के घूम रहे हैं और उसके बाद मार के सर फाड़ दे रहे हैं। कौन जानता है ये पुलिस वाले ये गुंडे हैं? बताइए, अंडा लट बजा रहे, कितने बच्चों का सर फट गया, कितनों के हाथ पे चोट लगी। इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी जवाब, सरकार देगी जवाब जी। आप बताओ, एक तो पेपर लीक करवा रहे हैं, उसके बाद हम अपना हक मांगने आ रहे हैं, उस पे लट मार रहे हैं हम पे। भाई हम गुंडे थोड़ी है, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। अगर तुम लोग पेपर ठीक से करवाते तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। अपने मार्च हो पाएगा, आपको उम्मीद है? करेंगे करेंगे, जो भी करेंगे हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। लड़कियों को मारा है, यहाँ पे कोई फीमेल पुलिस नहीं है, डंडे के मेल पुलिस लड़कियों को मार रही है। बताइए, मेल पुलिस ने लड़कियों को मारा है, कितने लड़कों के सर फट गए। कैसे संवैधानिक तरीकों से रोक रही है लोग हमको? आप पूछिए ना इन लोगों से, आप लोग पूछते क्यों नहीं है? पूछिए सवाल, आप लोग पूछते क्यों नहीं है? बैरिकेड खोल दिया गया है, बैरिकेड खोल दिया गया है और अभिजीत दीपके वो लगातार वहां से कह रहे हैं कि आगे निकलने दीजिए, हमें आगे बढ़ने दीजिए, लेकिन लगातार ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और कब तक इसी तरीके से ये गाड़ी यहाँ पर फंसी रहेगी। इंतजार जो है वो इस बात का है कि क्या ये मार्च हो पाएगा। लगातार जो युवा यहाँ पर है वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, हमने भी देखा है लाठी चलते हुए, हमने भी देखा है। इसके साथ साथ जंतर मंतर से और अब संसद भवन तक बहुत सारे युवा वो चले गए हैं, अपने से चले गए हैं और वहां पर आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है संसद भवन के पास की। बहरहाल यहाँ जो कुछ हो रहा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।